स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे और आपको हम कई सारा सवाल भी इसी वीडियो में हल करके बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्युत्क्रम व्युत्क्रम का मतलब होता है, दूसरी भाषा में उल्टा भी बोल देते हैं, विलोम भी बोल देते हैं। व्युत्क्रम को कहीं कहीं बोला जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का जो मतलब है वही मतलब आपका व्युत्क्रम का है। ठीक है, तो देखिए आप यहां से आप नोट करके लिख लीजिए। यदि a बाई बी का व्युत्क्रम c बाई डी है तो सदैव a बाई बी इंटू सी बाई डी का मान 1 होगा। ठीक है, अगर कहीं पे a बाई बी का व्युत्क्रम c बाई डी है तो सदैव आपको क्या मिलेगा? a बाई बी इंटू सी बाई डी का मान 1 मिलेगा। और दूसरी बात जो नोट करने वाली है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। जीरो का व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? जीरो का व्युत्क्रम नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए, -1 का व्युत्क्रम -1 होता है। -1 का व्युत्क्रम -1 होता है। कैसे -1 होता है? देखिए, जैसे आपको बोला जाए -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 होता है। अब देखिए -1/1 है, इसका उल्टा करेंगे यानी अंश का हर में हर का अंश बनाएंगे तो आपका देखिए 1/(-1) होगा, 1/(-1) होगा। ये -1/(1) का व्युत्क्रम 1/(-1) है। ये बराबर होता है किसके? -1 का। यानी आपका देखिए ये भी बराबर किसके होता है? ये बराबर है -1 का। -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा होता है, आपको पता है किसी भी संख्या के नीचे 1 होता ही है। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या पाएँ? -1 का जो व्युत्क्रम है यानी गुणात्मक प्रतिलोम जो है -1 ही होता है। ये आप नोट करके लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप समझिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। जैसे कहीं पे आपको लिखा है m/n, m/n, m/n का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? n/m, n/m। समझिएगा, उल्टा हो जाता है ये। जब हम व्युत्क्रम निकालते हैं किसी भी भिन्न का, तो जो अंश होता है वो हर में बदल जाता है और जो हर होता है वो आपका अंश में बदल जाता है। जैसे कहीं पे आपका देखिए 4/5 लिखा है, 4/5 लिखा है, इसका व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम या दूसरी भाषा में क्या? गुणात्मक प्रतिलोम भी इसी को बोलते हैं। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम भी इसी को बोला जाता है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/4। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जो अंश था, जब व्युत्क्रम निकाले तो वो हर हो गया और जो हर था वो क्या बन गया? अंश बन गया। ठीक है, यानी उल्टा कर देते हैं। कहीं पे मान लीजिए आपका माइनस का 3/2 है, माइनस का 3/2 है, इसका व्युत्क्रम निकालना है आपको। इसका क्या बताना है? व्युत्क्रम बताना है। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/(-3)। अब देखिए नीचे -3 अच्छा नहीं लगता है, तो माइनस से नीचे ऊपर जब गुणा करेंगे, माइनस से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो आपका माइनस का 2/3 हो जाएगा। माइनस का 2/3, माइनस से नीचे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस से गुणा करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी -3/2 का व्युत्क्रम -2/3 होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए आपको और बढ़िया से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कितना 6 सवाल हमने लिया हुआ है। इसका आपको क्या बताना है? गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है। तो चलिए गुणात्मक प्रतिलोम देखिए क्या हो जाएगा। पहला सवाल हल करते देखिए आपका ये है -13, -13 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए -13 के नीचे 1 तो छुपा ही होता है, ये सबको बात पता है। ये सभी को पता है कि नहीं कि इसके नीचे क्या 1 छुपा होता है, तो आप 1 बना लेंगे, 1 बना लेंगे। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/-13 उल्टा कर देना है, कुछ नहीं करना है। क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। 1/(-13) इसको लिखने का सही रूप देखिए क्या होता है? -1/13। जब माइनस से इसमें गुणा कर दीजिए, माइनस से नीचे भी गुणा कर दीजिए, माइनस से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, तो आपका ऊपर -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये देखिए कई जगह आएगा, इसको मैं थोड़ा-सा आपको ना और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ और अच्छे से एक पेज ले लेता हूँ, वहां पे समझाने का प्रयास करता हूँ कैसे माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पर देखिए कहीं पे लिखा है, मान लीजिए -1, नहीं इसको हम ले लेते हैं 1/-5, कहीं पे आपका ये लिखा है। हम माइनस से नीचे भी गुणा करेंगे, माइनस से ऊपर भी गुणा करेंगे। हम क्या करें? माइनस से ऊपर भी गुणा कर दो और माइनस से नीचे भी गुणा कर दो। देखिए माइनस माइनस कट जाता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम गुणा करते हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा तो वहीं पे हम पहुंच जाएंगे। हम काम बनाने के लिए माइनस से गुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माइनस से हम गुणा कर रहे हैं। तो देखिए माइनस से जब 1 में गुणा होगा तो ये बराबर किसके हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और नीचे देखिए माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। यही हम कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं पे आपका लिखा है 5/-8,
5 का बटा -8। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर भी माइनस से गुणा कर देंगे, नीचे भी माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, और फिर आपका 8 ही रहेगा, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और फिर देखिए -13/19 है, इसका हमें क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम का। तो यहाँ पर देखिए -13/19 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आपका 19/-13, 19/-13 हो जाएगा। अब देखिए नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, माइनस से नीचे ऊपर गुणा कर देंगे। तो माइनस से ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का 19 हो जाएगा, और जब नीचे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -19/13। और आगे बढ़ते हैं, 1/5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/1, 5/1 हो जाएगा। बट एक जो है बटे के रूप में, हर के रूप में लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल और केवल 5 लिखेंगे, केवल और केवल। एक तो नीचे माना ही जाता है कि एक होता ही है सदैव, जब जरूरत होगी हम लगा लेंगे, यानी 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5। और फिर देखिए छठवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गुणा के रूप में लिखा है, सबसे पहले इसको हल कर लीजिए। -5 का गुणा -3 में करेंगे, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 5 का गुणा हो जाएगा 3 में, 5 3 क्या हो जाएगा 15, प्लस का 15 भी लिख सकते हो, बट देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम प्लस नहीं लिखते हैं, हम मानते हैं कि प्लस लगा है, ठीक है। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 5 3 15 हो गया। उसी तरीके से 8 का गुणा 7 में कर लीजिए, 8 7 56। अभी हमने गुणात्मक प्रतिलोम नहीं निकाला, अभी इसको केवल हल करके लिखा है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, अब नीचे आप लिख दीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 56/15। 56 बटा क्या हो जाएगा 15, उल्टा कर दिया, 15/56 था तो यहाँ पे क्या कर दिया, 56/15 कर दिया। ये हो गया आपका 56/15, इसका गुणात्मक प्रतिलोम आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, -1 इंटू -2/5। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है सवाल, तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और फिर आइए आगे बढ़ते हैं, इसको सबसे पहले देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालने से पहले इसको पहले हल कर लीजिए। -1 का गुणा कर दीजिए, -1 का पहले गुणा कर लीजिए, -1 का गुणा हो जाएगा -2 में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। 1 का पहाड़ा 2 बार बुलाएंगे तो 2 ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 1 का गुणा 2 में कर दिया 2, अब नीचे बचा है 5, तब का हो जाएगा 5। अब इसका क्या, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/5 है तो आपका हो जाएगा 5/2। व्युत्क्रम यानी 2/5 का व्युत्क्रम 5/2, दूसरे भाषा में क्या, 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/2, ठीक है। अब देखिए -1 है, -1 है, इसका भी हमें क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो देखिए ये -1 के नीचे 1 तो छुपा ही रहता है, हमने आपको बताया ही है। जब इसको निकालेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा। बट आपको हमने बताया कि माइनस से नीचे ऊपर जब गुणा करेंगे, तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे आपका प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, नीचे में 1 का कोई मतलब होता नहीं, तो ये बराबर हो जाएगा -1 के। हमने नोट करके भी बताया था कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने आपको क्या बता दिया, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम निकालना बता दिया, यानी आपको गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है और कैसे हल करते हैं सवाल को, वो हमने पूरा बताने का प्रयास किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।